तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 21 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 6 to ऑनवर्ड क्वेश्चंस। ऑलरेडी मैंने आपको 1 to 5 करवा रखा है, उससे पहले बेसिक कंसेप्ट और सॉल्व एग्जाम्पल भी करवा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए, इसमें कहा जा रहा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। हमसे यहाँ पे कहा गया है कि एक सॉलिड सिलेंडर है ना, कुछ इस तरह से हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरह से, और हमें इसमें कहा गया है कि इसका जो सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया बोला है ना, 6 में टोटल सरफेस एरिया सॉलिड सिलेंडर इज 460। टोटल सरफेस एरिया बोल रखा है कि जो सॉलिड सिलेंडर है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपके पास गिवन है कि जो TSA है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है TSA जो है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाता है कि एंड इट्स कट सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड ए वॉल्यूम, है ना, फाइंड इट्स वॉल्यूम। देखिए, अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो अपने को चाहिए πr²h और कुछ नहीं। बोले तो उसके लिए अपने को रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ अलग ही है। रेडियस और हाइट के टर्म में तो कुछ गिवन है ही नहीं, राइट। तो देखिए, हमें दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये। तो कभी भी आपको टोटल सरफेस एरिया दे उसके जगह फॉर्मूला लगा देंगे 2πr ब्रैकेट में r+h, भैया कितना है 462। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है ना। चलिए, उसके बाद एक स्टेटमेंट लिख रहा है और इसमें कहा जाता है कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 1/3 है इसके टोटल सरफेस एरिया से। तो पहले मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म लिख देता हूं कि इसका जो CSA है वो किसके इक्वल है, 1/3, मतलब 1/3 किसके, मल्टीप्लाइड बाय में TSA के, टोटल सरफेस एरिया के। जितना टोटल सरफेस एरिया है उसको अगर मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो जो एक हिस्सा आएगा, 1 पार्ट आएगा, दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैंने वही करा, देख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया को 3 से डिवाइड कर दिया, 1.3 मतलब 3 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो वहां से हमें निकल गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये हो गया स्टेटमेंट के फॉर्म में, इसको हम फॉर्मुलेशन कर देते हैं इसका। चलिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह हम रखेंगे 2πrh, है ना। कुछ ना कुछ यहाँ से रेडियस और हाइट तो निकलेगा ही निकलेगा। उसके बाद 1/3, और कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करें तो हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है। देख लीजिए बहुत अच्छे से, हमें क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है भाई। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल सरफेस एरिया की जगह 462 रख सकता हूँ, 462 रख सकता हूँ। समझ में आती है ना बात, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 2πrh जो रहेगा वो कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल करो, होगा क्या 16 हो रहा है। 3 से काट दीजिए एक बार में, फिर ये 2 बार में नहीं 5 बार में कटेगा ना, सॉरी 1 जाएगा, 15 16 बनाएगा, 3 बचे 15, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 154 आ चुका है। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। कुछ रेडियस है, हाइट एक चीज़ देना तो चाहिए था। टोटल सरफेस एरिया सोलर सिलेंडर इज 462 एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम। नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, देखते हैं और कुछ जुगाड़ लगाते हैं। यहाँ से मेरे पास ना रेडियस पता है ना ही हाइट पता है, बट ठीक है, रेडियस और हाइट के टर्म में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगा। एक चीज़ और है जो हमें यहाँ पे TSA गिवन है, तो मैं इसको यहाँ से भी स्प्लिट करके और आगे चीज़ों को सॉल्व कर सकता हूँ। हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगे बेसिकली। समझिएगा, मेरे पास है 2πrh, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ही रहने दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए। अब समझिएगा, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इस वाली चीज़ को भी सॉल्व करूंगा। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन रहने दीजिए और इसको सेकंड बोल दीजिए एक तरीके से। चलिए, फर्स्ट और सेकंड को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ सॉल्व करना है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, 2πr का स्क्वायर कर देता हूँ, ये आसान होगा, है ना। इसको थोड़ा स्प्लिट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 2πr का स्क्वायर, और प्लस में ये आ जाएगा 2πrh, और इक्वल टू में कितना है 462। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा यार अपने को मालूम है 2πrh की वैल्यू, ये चीज़, और अपने को यहाँ पे 2πr से मल्टीप्लाई करके, जो कि टोटल सरफेस एरिया यही होता है एक्चुअल में, राइट, कि 2πrh, और उसमें ऐड कर दो दोनों सर्कल के दोनों साइड का एरिया, तो इस तरीके से निकल कर आता है। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम है, यहाँ से बोल दीजिए, यहाँ पे बोल दीजिए फ्रॉम सेकेंड, है ना। हमें मालूम है कि 2πr का स्क्वायर और प्लस में इसकी जगह रख दूंगा मैं 154। देखिए, मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पे कैसे कैसे निकल कर आएगा, बट जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मैं
ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरीके से कलेक्ट कर रहा हूँ रेडियस और हाइट की वैल्यू और वहाँ पे रख दूँ तो अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा, खत्म बात, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो यार यहाँ से अपने को मिल चुका है, अगर आप देखें तो बस अब कोई टेंशन वाली बात नहीं। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर 154 उधर भेज दीजिए, 462 में से माइनस हो जाएगा 154। समझ में आ रही है बात? चलिए ये हो गया आपके पास 44/7 और इंटू आर का स्क्वायर, इधर माइनस कर दीजिए, 12 में 4 जाएगा 8, 5 में 5 जाएगा 0, 4 में 1 जाएगा 3। समझ में आ गई बात? 308। अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, और रेडियस की वैल्यू निकल कर आने वाली है आपके पास, आ जाएगा 308 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 और 44 जो है वो नीचे आ जाएगा। काट दीजिए इसको, 11 से पक्का कट रहा होगा ये। 11 दूनी 22, 8 बचा 22 और 8 बचा 11 8 88, फिर 11 से 4 बार में, 4 से या 7 बार में आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7749। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 49 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में स्क्वायर में था ना, तो रेडियस किस में आएगी सेंटीमीटर में। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। अब क्योंकि हमें रेडियस मिल चुका है तो हाइट भी किसी ना किसी इक्वेशन में पुट करके मैं निकाल लूंगा, है ना। सेकंड में पुट कर देते इस वाले में, तो लिख दीजिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन सेकंड। ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखनी है। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 और मल्टीप्लाई हाइट नहीं मालूम, और इक्वल टू में कितना आपके पास 154। ये 7 से 7 को उड़ा दिया तो एच कितना आ जाएगा आपके पास 154, और ये दोनों नीचे चले जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई 22, है ना। 22 25 110, 22 132, 22 7 154, 7 टाइम्स में कट जाएगा तो एच की वैल्यू आ जाएगा 7 में नीचे बच गया 2, हाइट की वैल्यू आ गई 7/2 सेंटीमीटर। लीजिए खत्म कहानी। समझ में आ रही है ना बात? चलिए अब हमें मिल चुका है, यहाँ पे हमें एक ऐसे सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर हो और हाइट 7/2 सेंटीमीटर हो। खत्म बात। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया था मैंने आप लोगों के लिए। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7 मल्टीप्लाई में हाइट की जगह पे 7/2। इससे ये उड़ा दीजिए और 2 से इसको 11 बार में उड़ा दीजिए, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 7 7 49 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 49 और 49 को कर देंगे तो 539 आ जाएगा। लीजिए 539 वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। लीजिए खत्म कहानी, आपके पास आंसर निकल कर आ चुका है। समझ में आई बात? डन है? क्लियर है? तो चलिए एक बार आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और साथ ही अगर आप एक नई स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को उड़ाने के लिए। कहते थे सम ऑफ द रेडियस एंड द बेस, रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। तो कहा जा रहा है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है कुछ इस तरह से, है ना। सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का जो रेडियस है और जो हाइट है ना, रेडियस ऑफ बेस मतलब सिंपली इस वाले रेडियस की बात कही जा रही है, और हाइट मतलब इस वाले हाइट की कही जा रही है। इन दोनों का सम जो दिया है, प्लस करके दिया है, ऐड करके जो दिया है वो 37 मीटर गिवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 7 कर देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि R और प्लस H को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 37 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी मीटर में। चलिए आगे की बात करते हैं क्या गिवन है। और फिर इसमें बोला जाता है इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628 मीटर स्क्वायर फाइंड इट्स वॉल्यूम। बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है जो TSA है, TSA वो है 1628 और मीटर का स्क्वायर, है ना, यही है ना। चेक कर लेते हैं, कहीं गलत लिख दिया, 1628 बिल्कुल सही। अब हमसे बोलता है कि भाई आप ना मुझे वॉल्यूम निकाल कर बताइए, जो कि फॉर्मूला क्या रहता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। अगेन आपके पास वॉल्यूम निकालने के लिए एक तो रेडियस चाहिए और दूसरा हाइट चाहिए। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, देख लीजिए आर और एच दोनों मिलाकर कितने गिवन है 37। तो यहाँ पे TSA की वैल्यू गिवन है, तो फटाफट TSA को फॉर्मूले फॉर्म में लिख दीजिए। क्या होता है भाई, तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में R प्लस एच इज इक्वल टू 1628। लीजिए R प्लस एच की वैल्यू मालूम है ना, फर्स्ट से पुट कर दीजिए, आ जाएगा 2 पाई आर, और इसके जगह क्या पुट कर सकता हूँ मैं, इसके जगह कितना आ जाएगा 37 और इक्वल टू में 1628। इनके जगह भी वैल्यू पुट कर ही देता हूँ, है ना। 2 के जगह 2 22/7 और रेडियस के जगह कुछ नहीं मालूम, तो आर रहने दीजिए, आर वहाँ से निकल जाएगा हमारे पास।
अब r निकालूंगा तो नीचे वाली ऊपर जाएगी 1628 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइडेड बाय में ये सारे नीचे आएंगे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 37 लीजिए। अब रेडियस काटा पीटी कर दीजिए, 2 से काटिए, कितने बार में कटेगा 8 1 9 राइट 4 8 1 4 और काट दीजिए, 22 से कट ही जाएगा वैसे बट मैं 11 से काटता हूँ इसको, ठीक है। हाँ 11 से कटेगा ना, 11 से कट जाएगा, 11 तो नहीं 22, 11 7 77 4 बचा, 11 चक 44, 2 से काटिए इसको 37 बार में, 37 से 37 को उड़ा दीजिए, कितना बचा 7, तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर, खत्म बात। मीटर में आएगा ना, सारी इन्फॉर्मेशन मीटर में गिवन। रेडियस मिल गया 7, यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो r की जगह 7 प्लस का h पुटिंग इन फर्स्ट है ना 37, तो h की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 37 माइनस का 7 दैट इज़ 30 मीटर। लीजिए अब दो चीज़ हमें मिल गई ना, ये मिल गया आपके पास 7 मीटर और ये मिल गया आपके पास 30 मीटर। लीजिए अब वॉल्यूम निकालना कोई बड़ी बात है क्या, है ना। चलिए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई r का स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट की जगह पे 30, तो वॉल्यूम आ जाएगा 7 से 7 को उड़ा दीजिए, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा 22 7 154, 22 7 154 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 150 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 450 और 450 और 4 और बचे थे 4 3 12, कितना हो गया 462 और 1 0 4620, इतना सेंटीमीटर क्या आ जाना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं मीटर में, सॉरी क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4620 मीटर का क्यूब, बिल्कुल आंसर भी सही है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। तो ये कहानी हो गई आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की, इसको भी क्या कीजिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, जी हाँ सॉलिड सिलेंडर है, हैविंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये तो है ना, बहुत ज़्यादा आसान से क्वेश्चन। कहता है टीएसए जो है आपके पास, टीएसए वो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस कहता है कि वो 5 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि हाइट कितनी होगी, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा, है ना। इसके जगह क्या कर दीजिए, टीएसए के जगह 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच और इक्वल टू में 660 दिया हुआ है, r के जगह पुट कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई पाई के जगह 22/7 और r के जगह 5 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिख दीजिए 5 प्लस का h और इक्वल टू में कितना है 660। इस वाले पूरे ब्रैकेट को इधर ही रखिए आप, 5 प्लस h मल्टीप्लाई में, ये नीचे वाला ऊपर भेज दीजिए तो 7 ऊपर चला जाएंगे और ये ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, 22 बचे 110 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 220 आ जाएगा। समझ में आ गया ना बात। अभी 0 से 0 को उड़ा दीजिए, 22 66 हो जाएगा, 5 प्लस का h हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगा 21 माइनस का 5 आ जाएगा, हाइट की वैल्यू 16 आ गया। सेंटीमीटर में था ना, हाँ चलिए सेंटीमीटर में खत्म कहानी, हो गया क्वेश्चन। देख लीजिए कितना ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, समझ में आई ना बात, ठीक है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक हॉलो सिलेंडर है, ओपन एट बोथ एंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स। और पहले इतना काम कर लेते हैं। ओपन एट बोथ एंड्स का मतलब समझ में आता है ना कि दोनों साइड ना ओपन है, एक सिलेंडर के फॉर्म में है तो सही, लेकिन दोनों साइड से क्या आपके पास ओपन है, लाइक दिस। जैसे कि ये क्या है, एक सिलेंडर के फॉर्म में, राइट, ये क्या आपके पास एक सिलेंडर के फॉर्म में है। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है वो क्या ओपन है, ये वाला एंड क्या ओपन है और ये वाला भी ये वाला एंड भी क्या आपके पास ओपन है। तो बोथ एंड्स आर ओपन, ऐसा आपसे ऑलरेडी कहा गया है, ठीक है। तो हम मानकर चलेंगे ये भी खुला है और ये भी खुला है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। और जब भी आपके पास इस टाइप से पाइप आता है ना, जो कि दोनों बोथ एंड से खुले हुए रहते हैं, तो उस केस में सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उस केस में थोड़े से फॉर्मूले में चेंज आता है, जो कि मैंने आपको पहली वीडियो में बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में क्लियर करवाया हुआ है, राइट। तो आगे की बात करते हैं। अब इसमें और आगे बोलता है एक्सटर्नल डायमीटर इज इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमसे यहाँ पे कहा जाता है, और क्या कहा है, एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर, इज थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब है इसकी थिकनेस
कुछ ना कुछ है, इसकी थिकनेस कुछ ना कुछ है, तभी जाकर एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर बनता है। अदरवाइज एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर बनने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ इसकी क्या कर देता हूँ, थिकनेस बना ही देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। तो कुछ इस तरह से इसकी मैं थिकनेस को थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके खुद की कुछ ना कुछ थिकनेस है। हॉलो है, नो प्रॉब्लम, अंदर से खाली है, खोखला है, बट इसकी खुद की कुछ ना कुछ, जिससे बना है ये मटेरियल से, उसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या थिकनेस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसी सिलेंडर की बात करता हूँ तो ये जो सामने का है, ये जो सामने, इसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या है, ये वाले थिकनेस है। ये वाला देखिए यहाँ पे, ये वाला, ये चारों साइड से क्या है, कुछ ना कुछ मेटल से बना हुआ, तो उसकी कुछ ना कुछ मोटाई है, राइट। तो एक्सटर्नल डायमीटर कहने का क्या मतलब है पता है? यहाँ पे दो तरह के डायमीटर होंगे, एक यहाँ से बाहर से लेकर, यहाँ से लेकर और बिल्कुल बाहर तक, यहाँ तक बाहर तक, उसको हम एक्सटर्नल डायमीटर कहते हैं। और इंटरनल डायमीटर क्या होता है पता है? इसके अंदर वाला, यहाँ से लेकर और इस तरीके से स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहीं पे रोक देते हैं, यहीं पे, मतलब ये वाली थिकनेस को कंसिडर नहीं करते हैं। तो डायमीटर है तो सॉरी कैपिटल डी से और कैपिटल और स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जब हम रेडियस की बात करते हैं तो इसका आधे की बात करते हैं, है ना। तो डी तो पूरा हो गया आपके पास। जब आधे की बात करेंगे तो स्मॉल कैपिटल आर हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए, और इंटरनल के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है। अब हमसे इसमें क्या बोला था, टोटल सरफेस एरिया निकालना और कुछ भी नहीं, यही गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो बड़ा वाला डायमीटर है वो 18 है, कैपिटल डी जो है वो 18 ही है ना, 18 ही ना, 8 है, सॉरी 8 सेंटीमीटर है। और इसकी जो थिकनेस है वो 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर है आपके पास 8 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल आर और एच, यही तीन की वैल्यू चाहिए अपने को और कुछ भी नहीं चाहिए टोटल के लिए। टोटल हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ में आ रही है ना बात? चलिए, तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो डायमीटर गिवन है एक्सटर्नल वाला, तो एक्सटर्नल वाला रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस आ जाएगा 8/2, इसका आधा, तो एक्सटर्नल वाला आ गया 4 सेंटीमीटर। बड़ा वाला आर की वैल्यू आया 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर बिल्कुल बाहर तक, बिल्कुल बाहर के एंड तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमें यहीं से लेकर अंदर के एंड तक, यहीं तक का निकालना है। तो ये कितना होगा, ये जो 2 सेंटीमीटर थिकनेस है उसको मैं कम कर दूंगा ना, देख लीजिए बहुत अच्छे से। 2 सेंटीमीटर जो थिकनेस है इसकी, वो क्या करूँगा, कम कर दूंगा। जैसे मैं थिकनेस कम कर सकता हूँ तो वैसे अंदर का क्या बच जाएगा मेरे पास, सिंपल बच जाएगा, है ना, इंटरनल रेडियस बन जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा उस चीज़ को देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, 4 में से माइनस कर दीजिए 2, तो 2 सेंटीमीटर बच जाएगा आपके पास। तो इसका जो इंटरनल रेडियस 2 mm होना चाहिए, इतना सेंटीमीटर में कुछ ज़्यादा ही थिकनेस दे दिया है इसकी, बट ठीक है जैसा भी दिया है हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। तो r = 4 - 2 सेंटीमीटर हो गया। बड़ा r भी पता चल चुका है, छोटा r भी पता चल चुका है, और ये जो हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर वो भी आपको मालूम है। अब आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझाते हैं। तो पहला आपके पास टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के केस में क्या होता है, हॉलो के केस में, एक तो बाहर से हम करेंगे इसको पेंट, तो हो जाएगा 2 बड़ा वाला r और हाइट वही सेम रहेगा, बीच में प्लस। एक तो अंदर से करेंगे हम ये, क्योंकि हॉलो है तो अंदर से भी करना पड़ेगा, 2 स्मॉल वाला r और h, फिर प्लस में। अब समझिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो ऊपर वाला एंड है, टॉप वाला एंड, यहाँ पे छोटे छोटे से पतले वाले लेयर होगी ना, 2 सेंटीमीटर वाली जो थिकनेस होगी, उसको भी करना पड़ेगा ना ऊपर से इस तरीके से गोल करके। तो वो होता है एक रिंग के फॉर्म में। क्या होता है वो, एक रिंग के फॉर्म में इस तरीके से। तो रिंग की जो थिकनेस है वो इस तरीके से मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन हमें एक तरीके से निकालना है, इसी को पेंट करना है ना। सबसे ऊपर आपको ऐसे दिखेगा, तो यहाँ से यहाँ तक तो बड़ा वाला आ रहा है पूरा एंड तक बाहर तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो छोटा वाला यहाँ तक, अब इसके लिए वो क्या आपके पास छोटा वाला आ रहा है। तो बड़ा आर में से छोटा आर, मतलब इस तरीके से नहीं माइनस करना। अगर मैं इसका एरिया चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े सर्कल में से मतलब पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले को, पाई स्मॉल आर आर का स्क्वायर। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। तो ये ऊपर टॉप एंड का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। लेकिन ठहरिए, अभी हमें नीचे वाले का भी सेम इसी तरीके से निकालना है। और क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हमें पढ़ना है, ना ऊपर से थिकनेस कम ना नीचे से ज़्यादा, इस तरीके से नहीं है, तो आप डबल कर दीजिए इसी को, दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। समझ में आ रही है बात, सेम आ जाएगा ऊपर वाला, मेरे कहने का मतलब ये है। तो अब ये जो निकल कर आया है ना, वो फॉर्मूला निकल कर आया है एक्चुअल में, समझिएगा। अब निकल कर आया है फॉर्मूला आपके पास।
अब इस फॉर्मूले में ये आर एच और कैपिटल आर बेसिकली है ना, कैपिटल स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू बेसिकली हाइट की वैल्यू पुट करनी है और हमें हमारा काम बन जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा 2, फिर मल्टीप्लाई में पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर, बड़ा वाला आर कितना है 4 है, मल्टीप्लाई में हाइट कितना है 12 है, बीच में प्लस, फिर 2 मल्टीप्लाई पाई, वैसे कॉमन ले लिया जाए है ना, 2 पाई तो यार कॉमन तो ले ही सकते हैं, बट ठीक है अगर मैंने वैल्यू पुट कर ही दिया तो क्या करूँ, लूँ या नहीं लूँ, ले लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और कुछ नहीं है ना। तो आप लोगों को भी आना चाहिए। ठीक है, सब में क्या कॉमन है 2 पाई, तो मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, बड़ा आर, एच भी कॉमन है क्या, नहीं एच कॉमन नहीं है, तो यहाँ से छोटा एच प्लस में 2 पाई गया तो आर एच और प्लस में 2 पाई गया तो आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये बच गया। चलिए 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 4 है ना, बड़ा आर 4 है, इंटू में हाइट कितना है 12, बीच में प्लस, छोटा आर कितना है 2 है, मल्टीप्लाई हाइट की जगह कितना है 12, प्लस में आर का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ जगह 22 दूना 44/7, ठीक है, ब्रैकेट में पहले इसको सॉल्व करेंगे, 12 चौक 48 प्लस में 12 दूना 24 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यह जगह 44/7 और मल्टीप्लाई में मतलब बोले तो ब्रैकेट में रख लीजिए बेशक, इसको ऐड कर दीजिए, 8 4 12 2 बच गए 1, 4 2 6 1 7 और प्लस में 16 माइनस 12 कितना हो गया, 16 माइनस 4 तो कितना हो गया 12। अब आ जाएगा 44/7 और मल्टीप्लाई में इसको ऐड कीजिए 4 7 और 1 8, चलिए 7 से काट दीजिए 14 5 70, 14 6 84, लेकिन 7 से काटें 12 7 84 आ जाएगा 12। अब इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 44 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 12 से, तो आ जाएगा 88, फिर आ जाएगा 44, 8 4 12 2 बच गए 1 2 4 5 528 528 और कितना है सेंटीमीटर में थे सारे, तो सेंटीमीटर क्या निकालना था, टोटल सरफेस ही है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो जस्ट लेट मी चेक 528, क्या बात है, करेक्ट आंसर आया आपके पास। तो चीज़ों को क्या करना है, क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, समझ में आ रही है ना बात, क्या शेप हमें गिवन है तब जाकर मजा आएगा आपको, समझ में आ रही है ना बात। तो आपको अगर अभी तक भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, और नए स्टूडेंट आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आ रही है ना बात। चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये आपके पास 9 था, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं इस वीडियो में, तो हाफ एन आवर के अराउंड आपके पास एक वीडियो बन जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे बेसिकली, है ना। तो एक वीडियो और बनेगी इस एक्सरसाइज का, तो ये वाला एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा, फिर 21B करवा देंगे, है। तो ठीक है, सारे अच्छे से करवा देंगे, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं हम। अब हमारे पास वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 km/h थ्रू a circular pipe of 20 cm internal diameter into a circular cistern of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how much time will the cistern be filled? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखिएगा। इस टाइप के जितने भी पाइप एंड सिस्टर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, जी हाँ, इसको कहा जाता है पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा जाता है कि आपके पास एक सर्कुलर पाइप है, कुछ इस तरह से, इस तरह से आपके पास एक सर्कुलर पाइप है और दोनों साइड बिल्कुल सेम सेम है। तो ऐसा मत कहिएगा कि कम ज़्यादा मैंने बना दिया है, तो ठीक है, अगर बना भी है तो आपको सही समझना है, बिल्कुल ठीक है ना। सर्कुलर पाइप है और ये सर्कुलर पाइप से आपके पास पानी आ रहा है कुछ इस तरह से, और ये जो पानी आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, आपके पास एक टंकी में जा रहा है, जिसको इंग्लिश में सिस्टर्न कहा गया है यहाँ पर। और वो जो टंकी है वो सर्कुलर है, मतलब इस तरीके से सिलेंड्रिकल बनाएगा, सर्कुलर इस तरह से, इस तरह से आपके पास एक टंकी है, समझ में आ रही है बात। इसके में पानी यहाँ पे आकर गिर रहा है। तो हमसे यहाँ पे इसकी स्पीड गिवन है 3 km/h, 3 km/h, समझिएगा कितना गिवन है आपके पास, 3 km/h। और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। और जो सर्कुलर पाइप है आपके पास, सर्कुलर पाइप है मतलब सिलेंड्रिकल के फॉर्म में ही ये दोनों के दोनों, उसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है, समझिएगा 20 सेंटीमीटर है। तो ये जो इंटरनल डायमीटर है अंदर का, मतलब इस यहाँ का अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो इस तरीके से सर्कल दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा कितना आपके पास 20 सेंटीमीटर है। हमें सेंटीमीटर से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें रेडियस से लेना देना है। तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 10 हो जाएगा। तो यहाँ का रेडियस, पाइप का रेडियस जो बोल देता हूँ रेडियस, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं।
अब आगे हमसे बोला गया है ये जो आपके पास सिस्टर्न है वो 10 मीटर इसका जो है वो 10 मीटर है, वो डायमीटर है, मतलब ये पूरा 10 मीटर, हमें तो रेडियस से मतलब है, तो रेडियस में इसका कितना ले लो 5 मीटर। और इसके जो डेप्थ बोला गया है वो 2 मीटर है, मतलब इसकी जो गहराई है, हाइट बोल दो एक तरीके से, वो कितना है 2 मीटर है। तो समझिएगा ये दोनों मीटर में, ये सेंटीमीटर में अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सेम यूनिट्स में आपको लाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10/100 करते ही किस में आ जाएगा मीटर में, तो ये आ जाएगा 0.0 से 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 0.1 मीटर। तो रेडियस जो हम कंसीडर करने वाले हैं पाइप का, दैट विल बी द 0.1 मीटर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए अब आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखिएगा ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, और ये किलोमीटर में दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है किलोमीटर में, तो इसका भी थोड़ा सा समाधान कर देते हैं, इसको मीटर में लाते हैं और ये जो आर है ना उसको मिनट में ला दीजिए। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा कोशिश यही करनी है आपको कि किस में करते हैं आप सॉल्व, मिनट में। किस में करेंगे, मिनट में। टाइम को मिनट में लाएंगे और जो डिस्टेंस रहेगा उसको मीटर में ही जनरली लाया जाएगा। जनरली कह रहा हूँ, बट किसी और में भी लाया जा सकता है। तो ये जो चीज़ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर रख देता हूँ और डिवाइडेड बाय में आर है, पर आर है ना, तो डिवाइडेड बाय में, तो आर की जगह पे 60 मिनट रख देता हूँ, तो मिनट की कहानी ना इसीलिए। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देता हूँ, 3 से आपके पास 2 कैंसिल कर देता हूँ, 2 से इसको 50 टाइम्स में कैंसिल कर देता हूँ, आ जाएगा 50 मीटर पर मिनट्स। ये हुई ना बात। चलिए अब इसका हमने सब्सटीट्यूट ढूंढ लिया है, दैट इज़ 50 मीटर पर मिनट। समझ में आ गई ना बात। तो 1 मिनट की बात हम जब करेंगे तो 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करने वाला है पानी। अब समझिएगा थोड़ी देर के लिए, समझिएगा थोड़ी देर के लिए कि ये जो टंकी है, सॉरी टंकी कह रहा है, ये जो पाइप है वो सिर्फ छोटा सा नहीं है, बहुत ही लंबा है। कितना लंबा है, तो इतना लंबा है कि इसमें जितना भी पानी भरा जाए वही पानी मैं इसमें गिरा रहा हूँ, कहीं से आ ही नहीं रहा है इसके अंदर बाहर से कहीं कुछ भी पानी नहीं आ रहा है। समझ में आ रही है बात, इसमें कहीं से भी पानी आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अब कहीं से भी पानी नहीं आ रहा है और इस जितना भी लंबा पाइप है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, और कितना पानी भरा हुआ है उस चीज को समझिएगा। जितने पानी से ये टंकी क्या हो जाए, फुल हो जाए, बस इतनी सी बात समझिएगा, क्या हो जाए, फुल हो जाए, ठीक है। अब एक बात बताइए, जितना पानी इस पाइप में था तो वही उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ रही है, वही क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, जितना पानी इसके अंदर था वही उसका वॉल्यूम है, और वही वॉल्यूम हमने इस टंकी में लाकर गिरा दिया है, तो उतना ही वॉल्यूम इस वाली टंकी का भी हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जब फिल हो जाएगा तो ये कब फिल होगा, जितना पानी इसके अंदर होगा। लेकिन एक्चुअल में इसमें तो फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पे स्टे नहीं करवा रखा हमने वाटर को, बट हाँ हमें वाटर का फ्लो जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनट गिवन है, टाइम गिवन है, तो वो हमें अभी पता चल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए, तो एक तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय पाइप दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन सिस्टर्न। बताइए हाँ या नहीं, स्टोर्ड इन सिस्टर्न। ये जो सिस्टर्न है, ये जो टंकी है, उसके अंदर कितना पानी आएगा, जितना पानी ये जो पाइप है वो इसके ऊपर गिरा देगा। कितने क्या करेगा, गिरा देगा। समझ में आ रही है ना बात, क्लियर होती है ना बात, ठीक है ना। चलिए अब कितना पानी गिरा रहा है, अच्छा हमें ये पता करना है कि कितने टाइम में ये पूरा करेगा। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ तो ऑफकोर्स ये क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और क्योंकि रेडियस हाइट अलग होगी तो अलग रखते हैं, इज इक्वल टू में इसका भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस हाइट अलग होगी तो अलग रखते हैं। पाई से पाई को आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। आगे समझिएगा, रेडियस, इसका रेडियस तो ऑफकोर्स 0.1 मीटर है, तो यहाँ पे रख दीजिए 0.1, मल्टीप्लाई में क्या कर दीजिए 0.1 मीटर। चलिए, और मल्टीप्लाई में हाइट 1। देखिए ये जो हाइट 1 है, बोले तो इसकी हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कि पाइप की हाइट कितनी। हाइट बोले तो यहाँ पे फिलहाल आप क्या यूज़ करेंगे, लेंथ। क्या यूज़ करेंगे, लेंथ। तो हमेशा ये जो स्पीड रहेगी ना वाटर की, स्पीड जो रहेगी वाटर की, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, पाइप से अगर पानी आ रहा होगा तो उसके इसमें हमेशा हाइट को आप क्या एज्यूम करेंगे, लेंथ एज्यूम करेंगे। क्या लेंथ करेंगे, एज्यूम लेंथ। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए, तो हमने लेंथ कर लिया है, इसको एज्यूम, तो लेंथ है वो एक तरीके से। तो मैं एक चीज़ तो 100% कह सकता हूँ कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ना वो है 50 मीटर पर मिनट। बताइए हाँ या नहीं, 50 मीटर पर मिनट,
50 मीटर पर मिनट। लेंथ कहने का मतलब ये, अगर मैं टाइम के साथ इसको रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पानी और कितने टाइम में। तो रेट ऑफ फ्लो एक तरीके से लेंथ तो 50 मीटर कवर कर रहा है लेकिन पर मिनट में कवर कर रहा है। तो आगे हम पता करेंगे कि ये जो टाइम है वो हमें गायब करना, एक तरीके से हमें लाना, एक तरीके से टाइमिंग निकालना है यहाँ पे कि कितने टाइम में ये कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि 1 मिनट इज इक्वल टू 50 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, 50 मीटर लेंथ को कवर कर रहा है। तो हमें टाइम नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, टी मिनट्स के लिए निकालेंगे। लेट टी मिनट्स के लिए, तो टी मिनट्स के लिए क्या हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई टी। तो इतना डिस्टेंस बेसिकली ट्रेवल करने वाला है 50 मल्टीप्लाई टी। देखिए समझाता हूँ मैं आपको, अगर 1 मिनट में ये 50 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, समझिएगा, तो 2 मिनट में कितना करेगा, 50 इंटू 2 100 मीटर। 3 मिनट्स में कितना करेगा, 50 इंटू 3 150 मीटर। तो हमें तो नहीं पता ना कितने मिनट का हमें निकालना है, तो हमने बोल दिया टी मिनट्स का, तो उसको क्या करेंगे 50 इंटू टी। इतनी बात समझ में आ गई। तो जहाँ पे भी लेंथ है ना वहाँ पे हम लेंगे 50 इंटू टी, इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेंथ है ना ये 50 इंटू टी 50, ये तो रेट ऑफ फ्लो, ये चीज़ समझ में आती है कि एग्जैक्ट लेंथ नहीं है आपके पास, क्योंकि लेंथ में आपके पास टाइम नहीं आ सकता। ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बट मैं यहाँ पे इसको चेंज कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे टाइम ले आया, समझ में आ रही है ना बात, कि 1 मिनट में इतना करेगा तो 3 मिनट्स में कितना करेगा, इंटू कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे लेंथ के जगह पे 50 इंटू टी लिख कर दिखा रहा हूँ, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात। और इज इक्वल टू में सिस्टम की कहानी यहाँ पे है, रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, और इंटू में हाइट के जगह पे 2 कर दीजिए, खत्म बात। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, इधर की इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही थी। अब यहाँ से क्या करना है, आपको टाइम निकालना है। चलिए डेसिमल हटाइए, डेसिमल हटाइए, नीचे 100 लिख दीजिए, है ना, 10 10 100 हो गया। 50 से काट दिए 2 बार में, 2 उधर चला जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, 5 मल्टीप्लाई 2, और ये वाला 2 डिवाइड में था, 2 उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये जो टाइम आएगा किस में आएगा, ध्यान रखिएगा, मिनट्स में, है ना। 5 5 से 25, 25 टू जा 50, 50 टू जा 100, 100 मिनट्स की बात आ गई। लीजिए 100 मिनट्स की बात आ गई, मतलब 100 मिनट्स में, पूरे 100 मिनट में ये जो टंकी है वो 100% बोले तो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। इसको अगर आर में करना है तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो टाइम को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 आवर, और बचा कितने 40 मिनट्स, तो 1 आवर 40 मिनट्स भी आप इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। आप लोगों को काम मालूम है ना प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस तो 100% है, आपके प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं चाहे कितने ही क्वेश्चन करवा दूँ, फिर चाहे मैं बुक से एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही क्यों ना करवा दूँ, हालांकि वो तो करवाऊंगे ऑफकोर्स, वो तो मेरा काम है, वो मैं अपना काम करूँगा। आप लोगों को काम नहीं छोड़ना है प्रैक्टिस करने वाला, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।